बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा ट्रेंड अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं मेटियारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मेटियारी में खसरा और रूबेला से बचाव की मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख बतौर मेहमानी खुसूसी ने खिताब करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि बच्चों को बर वक्त हिफाजती टीके लगवाएं। ज़िली हेल्थ ऑफिसर आसिफ हुसैन शाह ने बताया कि मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी और 1,25,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के लिए 101 वैक्सीनेशन टीमें और 35 सुपरवाइज़र तश्कील दिए गए हैं। सेमिनार के बाद आगाही वॉक निकाली गई, जिसमें ज़िली अफसरान, महकमा सेहत के अमले और शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और डिप्टी कमिश्नर ने मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। खबर शामिल करते हैं रायवंड से। हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड में आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है, जहां मुल्क भर से आए मुंदुबीन की बड़ी तादाद मौजूद है। ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर महकमों के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इज्तिमा गाह में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात, दाखिली व खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और ट्रैफिक की रवानी के लिए खसूसी प्लान तरतीब दे दिया गया है। पंजाब पुलिस के तकरीबन 3,000 अहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, MCL और LWMC की टीमें भी फ़ाल हैं। इज्तिमा इतवार की सुबह इख्तितामी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस और गाजी इल्मदीन शहीद की याद में मुनक्किदा सेमिनार में मुकर्रीरीन ने कहा कि गाजी इल्मदीन शहीद इश्क़ रसूल, जुर्रत और ईमान की रोशन इलामत हैं। तकरीब में अलहाज शौकत नक्शबंदी, सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी, मौलाना मोहम्मद उसामा कादरी और मौलाना अता मुस्तफ़ा समेत मुख्तलिफ मजहबी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो गाजी इल्मदीन शहीद की सीरत से सबक हासिल करे और दीन इस्लाम के लिए गैरत, वफ़ादारी और मोहब्बत रसूल को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाए। उनका कहना था कि शहीद का मिज़ार आज भी ईमान व इश्क की रोशनी बखेर रहा है और हज़ारों ज़ायरीन वहाँ हाज़िरी देते हैं। तकरीब में सैयद इब्रार हुसैन कादरी, मोहम्मद इलियास कादरी, बाबा मंशा कादरी, मौलाना अमीन नक्शबंदी, सैयद हमज़ा गिलानी, हाजी मोहम्मद असलम लाहौर और दीगर शुरका ने शिरकत की। इख्तिताम पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया और मुल्क की सालमियत, यकजहती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी गईं। खबर शामिल करते हैं कसूर से। मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक MPA हाजन सफ़िया सईद और डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें दौरान 6 माह से 5 साल तक के तमाम बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इफ्तिताह के मौके पर DC कसूर ने बच्चों को हिफाजती टीके लगाए और कैंडीज़ भी तकसीम की। MPA सफ़िया सईद और DC इमरान अली ने वालिदैन से अपील की कि वो मुहिम के दौरान लाजमी तौर पर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िली इंतज़ामिया, महकमा सेहत और आलमी इदारा सेहत की मुश्तरका कोशिशों से ज़िला में 100% कवरेज को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। रिपोर्टर गुफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन तहसील समुंदरी की नई कबीना के इंतखाब के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मरकज़ी व सूबाई कायदीन ने शिरकत की। बानी एसोसिएशन चौधरी अरशद ज़िया, चेयरमैन गुल्फ चौधरी सकलैन गुज्जर और सूबाई सदर चौधरी नज़ीर गुज्जर मेहमान खुसूसी थे, जबकि चौधरी अब्दुर्रहमान एडवोकेट, चौधरी बिशारत अली हट्टर, चौधरी शाहनवाज जट और राना मुमर खालिद भी मौजूद थे। तकरीब में ऐलान के मुताबिक चौधरी सलीम गुज्जर सदर मुंतखब हुए, जबकि दीगर ओहदेदारान में शामिल चेयरमैन चौधरी आज़म गुज्जर, मरकज़ी सूबाई क़यादत ने 9 मुंतखब टीम को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो तहसील समुंदरी में गुज्जर बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए मुअस्सर किरदार अदा करेंगे। मुस्तफ़ाबाद के नवाही गांव छठियावाला में अवैस नामी उबाश की खतून से ज़्यादती करने की कोशिश। अवैस नामी उबाश दीवार फैलाकर खतून के घर दाखिल हुआ।
खतून के शोर गुल मचाने पर अहले मोहल्ला ने खतून की इज्जत बचाई। खतून ने शोर मचाने पर उबाश मौके से फरार हो गया। मुकामी थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं चौधरी इस्माइल की रिपोर्ट। कसूर थाना मुस्तफाबाद के इलाका चट्ठियावाला में एक अवैस नामी औबाश की खातून से ज्यादती करने की कोशिश। अवैस नामी औबाश खातून को घर में अकेला देखकर दीवार फलांग कर दाखिल हुआ और खातून की इज्जत पर हमला आवर हो गया। खातून के शोर शराबा करने पर अहले मोहल्ला ने खातून की इज्जत बचाई और औबाश अवैस मौका से फरार हो गया। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने इतला मिलते ही न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अवैस हमारे दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ था। मैं भैंसों को चारा डाल रही थी। उन्होंने आकर फौरन मुझ पे हमला किया और मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए। जब मैंने शोर मचाया तो मोहल्ले की कुछ खातून और एक भाईजान ने आकर मेरी इज्जत बचाई। वो फौरन मौके से फरार हो गया। अब मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। मुतासरा खातून ने डीपीओ कसूर, आईजी पंजाब और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि सफाक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमसायों को लड़का मोहम्मद अवैस वल्द अब्बास हमारे घर आया था। मेरी बीवी भैंसों को चारा डाल रही थी। उसने उस पर हमला किया। उसने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। उसके साथ ज़बरदस्त करने की कोशिश की। उसने शोर मचाया था। हमसायों की बीवी और एक भाई उसके जान बचाने के लिए आया तो वो मौके से फरार हो गया। अहले इलाका ने मजीद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सफाक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हमारी इज्जतें घरों में महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ इस्माइल असलम, सिटी 49 न्यूज़, मुस्तफाबाद, कसूर। मिट्यारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले मिट्यारी के गांव दरिया खान तालपुर में करोड़ों की लागत से तमीर होने वाला सरकारी अस्पताल गुज़िश्ता 19 साल से बंद पड़ा है और महकमा सेहत की अदम तवज्जोही के बाइस अब मुकम्मल तौर पर बारे में तब्दील हो चुका है, जहां गधे और बकरियां नज़र आती हैं। अस्पताल की बंदिश के खिलाफ सलीम सिंधी और असलम खासकीली की क़ियादत में अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि हज़ारों लोग बुनियादी इलाज से महरूम हैं और कई मरीज़ बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सीनियर सहाफ़ी सैयद अली मुदस्सर गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मानवाला में 13-14 साल बच्ची तेज़ रफ्तार ट्राली की जद में आकर जांबक हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची ने मरकज़ी सड़क पर आते ही बेकाबू ट्राली से बचने के लिए खेतों का रुख किया, मगर नौजवान ड्राइवर ने ट्राली खेतों में दौड़ाकर उसे कुचल दिया। वर्षा का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। उनके मुताबिक ट्राली ड्राइवर नशे में था और जानबूझकर बच्ची को निशाना बना गया। लवाहिकीन ने तफ्तीशी एहलकार रियाज पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि वो मुबैना तौर पर मुलजिम से साज़बाज़ करके हक़ाइक़ छुपा रहा है। वर्षा ने आला हुकाम से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है कि जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू में तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे एंकर पर्सन काज़म संधू की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद के वफ़द की कसूर लेस्को दफ्तर आमद। वफ़द ने एससी वापटा, रो कामरान समेत ज़िला की तमाम डिवीज़न के एक्सियन साहिबान से मुलाकात की, जिनमें एक्सियन चूनिया और एक्सियन फूल नगर ने किसान इत्तेहाद के अहदेदारान के सवालात के जवाबात दिए और किसान इत्तेहाद के अहदेदारान को यकीन दहानी कराई कि किसी किसान के साथ ओवर बिलिंग नहीं होगी। इस मौके पर किसान इत्तेहाद के मलक यासीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। इशारा करना जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक मोहम्मद यासीन जोज, सूबाई जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद रजिस्टर खालिद हुसैन बाट ग्रुप। आज हमारी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई जिसमें कसूर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किसानों ने किसानों की नुमाइंदगी की और ये बात तय हुई है कि जो डी बिल डाले गए हैं उसको अथॉरिटी से रब्ता करके इंशाल्लाह वो निकाले जाएंगे और बाकी जो दुरुस्त बिल जो हैं उनको करके फिर उसकी आसान किश्तें बनाई जाएंगी। ये आज का जो हमारा एजेंडा था वो तय हुआ है और ओवर बिलिंग के हवाले से भी काफ़ी बातें हुई हैं और जो हमारे मीटर चेंज नहीं होते वो CST साहब से भी रब्ता किया गया और चीफ एग्जेक्टिव लेस्को से भी रब्ता हुआ
और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अगर किसी का मीटर को ख़राब होता है तो वो जो ज़िलाई सदर होंगे वो अपने पैर के ऊपर लेके देंगे और 8 दिन के पहले ये जो है मीटर तब्दील करने के पाबंद होंगे। इस बात के ऊपर आज तमाम किसानों ने इत्तेफाक किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह आज तमाम लोगों ने किसानों की नुमाइंदगी की है, इससे ज़्यादा बेहतर नुमाइंदगी करेंगे और जो ओवर बिलिंग का भी इंशाल्लाह ख़ात्मा होगा और जो ये वापडा वाले जो मीटर जल जाता है उसके जो पैसे, मैं तमाम किसानों को ये कहना चाहता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी किसान का अगर कोई मीटर ख़राब हो जाता है तो वो किसी वापडा या किसी भी नुमाइंदे को पैसे अदा ना करे, क्योंकि जो मीटर हैं वो फ्री में मिलते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि हर किसान को जो है वो मीटर फ्री मिलना चाहिए और ये उनका बुनियादी हक है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और बाकी जो हमारी फसलों के रेट के हवाले से जो हमने हुकूमत से पिछले दिन में हमने भूख हड़ताली कैंप भी लगाया था और उसमें भी काफ़ी किसानों ने शिरकत की और हुकूमत से हमने मुतालबा किया है कि गंदम का जो रेट है वो 4500 रुपया किया जाए और जो जो गन्ना हमारी फसल तैयार हो चुकी है उसका जो रेट है वो 600 रुपया फ़ी मन के हिसाब से किया जाए। अगर हुकूमत ने ना किया तो इंशाअल्लाह ताला 10 दिसंबर को हम एक बड़ा एहतजाज लेके लाहौर की तरफ जाएंगे। अगर हमारा वहाँ से भी मसला हल ना हुआ तो जो हमारा काफ़िला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। तो इस हवाले से मेरी किसानों से रिक्वेस्ट है कि वो उस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। पाकिस्तान ने वादा किया था किसानों से कि 1 माह का पेमेंट माफ़ किया जाएगा, सलाब जाएगा, उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं? उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत ने ये वादा किया था कि जिसका 1 एकड़ जो है ना वो फसल ख़राब आई उसको हम 20,000 देंगे, लेकिन हम उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, फिर हम खामोश हो गए और जो 20,000 वो भी नहीं मिला और जो उन्होंने कहा था कि जिसका 1 मकान गिरेगा उसको हम 5 लाख देंगे, वो 5 रुपए भी नहीं मिले। तो ये हुकूमत के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो हमारे सैलाबज़दा इलाके हैं उनको जो उन्होंने बिल का कहा था कि उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि हम उसके ऊपर एमरजेंसी लगाएंगे। एमरजेंसी का मतलब ये होता है कि वो बाकी जितने जो प्रोजेक्ट हैं उसको ख़त्म किया जाए, सिर्फ जो किसान है वो जो सैलाब से मुतासर हुए हैं सिर्फ उनकी बहाली के लिए होता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया था कि उनको बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे, वज़ीर आज़म का वो ऐलान भी हवा में इन्होंने उड़ा दिया है, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म से ऊपर कौन है, जो वज़ीर आज़म ऐलान करता है उसके ऊपर भी अमल नहीं होता, तो ये एक हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। मलिक साहब, ये आपके जो ट्रांसफार्मर रिमूव हुए पड़े मैंने देखे हैं रूरल सब डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, तो क्या हुकूमत ने ज़रा भी परवाह नहीं की, सैलाब का कोई रिलीफ नहीं दिया? असल में ये मामला ये है कि जो लेस्को के लोग हैं वो जो अगर हमारे किसी किसान का 1 माह का बिल अगर अदा नहीं होता तो वो साथ रेंजर लेके उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं और उसका ट्रांसफार्मर उतार लेते हैं। और हकीकत है कि 3 साल से जो किसान है वो अपने बच्चों को स्कूल भी उनके बच्चे नहीं जा रहे, इतना किसान पीछे चला गया है, फसलों के रेट नहीं मिल रहे और जो खाद DAP खाद और बाकी खादों का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी फसलों का रेट आज से जो 3-4 साल पहले था उससे भी आफ पे आ गया है। और अगर पिछले हम 3-4 साल की बात करें तो उस वक्त DAP का रेट जो 8,000 था, यूरिया हमें 15 से 1600 रुपये मिलती थी और जो डीज़ल का रेट था वो 150 रुपये में था और गंदम का रेट हमें 4,000 रुपये मिलता था। आज जो डीज़ल का रेट है वो तकरीबन 350 पे चला गया है और उसके बाद जो DAP है वो 15,000 पे चली गई है और जो यूरिया खाद है वो 4500 पे चली गई है। तो जो हमारी गंदम का रेट है वो 2,000 पे उन्होंने ख़रीदा। तो मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी हुकूमत ने नहीं किया जितना नून लीग की हुकूमत ने किसानों के ऊपर जो जुल्म किया है। और अगर इसी तरह इनका जुल्म चलता रहा तो ये जो आपको ये ज़राअत है ये बंजर हो जाएगी और हमारे मुल्क में ज़राअत के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर हमारी ज़राअत तबाह होगी तो हमारा मुल्क तबाह होगा। हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। अगर ज़राअत को इन्होंने अगर ज़राअत का बेहतर ना किया तो खुदा ना खास्ता ये आप देखेंगे जिस तरह पहले आज से 2-3 साल पहले चलेंगे तो आटे में जो हमारी ख़वातीन जो है ना वो कई अपनी जानों का नजराना पेश कर चुकी हैं। और बाकी मैं आपको ये भी वजाहत कर दूं कि 1 माह के बाद जो गंदम का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाना है और जब गंदम का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो ये जो बाहर से जो किसान हैं
जो गंदम हम यहाँ से मंगवाएंगे वो तकरीबन 5500 से लेकर 6000 मन के हिसाब से इनको पड़ेगी। तो ये अपने किसानों को रिलीफ नहीं देते, ये जो बाहर के मुल्क के हैं उनके किसानों को ये रिलीफ देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इनको ये गाइड कौन कर रहा है। ऐसी साहब ने आपको क्या यकीन दहानी कराई कोई? ऐसी साहब ने हमें यही यकीन दहानी करवाई है कि हम जो आपके डी बिल हमने नहीं निकाले वो हम अथॉरिटी से बात करके वो आपके निकालेंगे, और हमने अभी उनसे वादा किया है कि हमारे ये बिल दुरुस्त कर दें, हमारी ये रकम जो है वो ये निकाल दें। जब हमारे बिलों में ये रकम निकल जाएगी तो उस वक्त हम आसान किस्तों में बिल देने के लिए तैयार हैं। अगर ये रकम नहीं निकालेंगे तो फिर हम करंट बिल के अलावा और बिल नहीं देंगे। एंकर पर्सन काजम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की ज़ेर सदारत ईंटों के नर्ख मुकर्रर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में भट्टा मालिकान, लेबर नुमाइंदेगान और ताजर बरादरी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने भट्टा मालिकान से मिट्टी की खरीदारी, ईंटों की तैयारी और तरसील तक के तमाम अखराजात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि लेबर यूनियन ने मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इमरान अली का कहना था कि नया रेट तमाम फ़रीक़ैन के मफाद के मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ के साथ मुकर्रर किया जाएगा, जिसके लिए आइंदा इजलास की तारीख तय कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने आज कौमी असम्बली के इजलास में तरमीमी बिल पर वोटिंग और मुशावरत में भरपूर हिस्सा लिया। पार्लिमानी अमूर में उनकी फ़ाल शिरकत न सिर्फ पार्टी क़यादत के एतमाद की अक्कास है बल्कि अवामी नुमाइंदगी के जज्बे को भी ज़ाहिर करती है। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि कौमी असम्बली में अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा करना हर रुकन की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और वो हमेशा अवाम के मफाद में फ़ैसला करने के लिए पुरअज़्म हैं। उनकी शिरकत ने पार्टी के मौक़िफ़ को मजबूत करने और अहम बिलों पर मशावरत में मुअस्सर किरदार अदा करने में नुमायाँ किरदार अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत।